प्रीवियस वीडियो सीरीज के नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। इवेंट 66 डीमोनेटाइजेशन 2016। पूरा इंडिया नवंबर 8 की रात एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स अपने डेली के टीवी चैनल्स देख रहे थे। तब सभी अपने चैनल स्विच किए जब लोगों को खबर मिली कि 500 और 1000 के नोट बैन होने वाले हैं। सबने पीएम मोदी का अनाउंसमेंट सुना और सब एटीएम्स और बैंक्स की ओर भागे अपने 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए। इस अनप्लैन्ड एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सरकार की गलती की सजा भुगती देश की जनता ने। 100 से ऊपर लोगों की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने 86% करेंसी तो बैन कर दी, लेकिन गवर्नमेंट शायद ये भूल गई कि कई स्मॉल मीडियम बिजनेसेस कैश पर रन करते हैं और कैश की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इन बिजनेसेस को या तो बहुत ही घाटे हुए या पूरी तरह बंद हो गए। सरकार ने इसके लिए कई एक्सक्यूजेस दिए लाइक कैशलेस इकोनॉमी टू स्टॉप टेररिस्ट फंडिंग, बट मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट का बस एक एम था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि ईयर 2016 में ओनली 37 मिलियन सिटीजन्स ने टैक्स फाइल किया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में से। मोदी सॉल्यूशन वाज सिंपल, जस्ट फोर्स एवरीवन टू रिपोर्ट देयर अर्निंग्स। 2017 में टैक्स पेयर्स का नंबर 10 मिलियन बढ़ा, तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए पूरे देश की जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया। उनको उन्हीं के पैसे जमा करने के लिए बैंकों में, और साथ ही जनता को गुमराह रखकर डिमोनेटाइजेशन को एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स बताकर यूपी इलेक्शंस भारी वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई। इवेंट 67 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST वन नेशन वन टैक्स ऑन जुलाई 2017। अब और टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती थी मोदी गवर्नमेंट। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन GST का फासा फेंका गया। सारे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स सिस्टम में बदल दिया गया। GST एक बहुत ही अच्छा स्टेप था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट फेल साबित हुई। अलग अलग कमोडिटीज के घटते बढ़ते टैक्स स्लैब्स के कारण कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों को ही काफी नुकसान झेलने पड़े, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ा और इकोनॉमी बूस्ट होने की वजह गिरने लगी। इवेंट 68 सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रिपल तलाक। शाह बानो केस जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तब नेहरू जी ने कोर्ट का फैसला एक एक्ट पास करते हुए उलट दिया था और कई सालों बाद मुस्लिम वुमेन्स को उनका हक मिला, और इस कोर्ट के डिसीजन से मुस्लिम वुमेन तो खुश थी ही और साथ ही काफ़ी मुस्लिम मैन ने भी इसका समर्थन किया। जो भी फैसला हमारे हित में आया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, उससे हम बहुत खुश हैं। ये फैसला सही है। लेडीज़ों के साथ जो जास्ती होती है, कुछ लोग मोमडन होते हैं पी खा के और अपने घरों में कह देते हैं कि तलाक 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 3 दफ़ा पर, तो ये मामला गलत है कि ज़िंदगी के हालात जो बिगड़ जाते हैं। इवेंट 69 सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइजेस होमोसेक्सुअलिटी 2018। इस कोर्ट के डिसीजन से ट्रांसजेंडर और होमोसेक्सुअल कम्युनिटी बहुत खुश थे, लेकिन भले ही ये लीगलाइज हो गया, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि क्या इंडियन सोसाइटी इस फैसले को कभी एक्सेप्ट कर पाएगी? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट डाउन बिलो। Event 70 Tejas gets node clearance to be induced in Indian Air Force on February 2019। जो HAL ने मैन्युफैक्चर किया, ये इंडिया द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का लाइटेस्ट वेटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। इंडियन एयर फोर्स आज भी इसका इस्तेमाल करती है। इंडियंस को प्रॉपर रिसर्च फंडिंग दी जाए तो क्या रफाइल जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर एंड डिज़ाइन नहीं हो सकते? What do you think? Comment down below. Event 71 मिशन शक्ति मार्च 27, 2019। इंडिया ने सक्सेसफुली एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार की जो ग्राउंड से स्पेस में सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम में बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट रहा। इवेंट 72 चंद्रयान 2
इस प्रोजेक्ट में इंडिया अपना फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करने वाला था। द रॉकेट वॉज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 22, 2019। ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल रहा और ये मिशन बहुत ही चैलेंजिंग था। साइंटिस्ट को केवल 1 मिनट की विंडो मिली थी। इस 1 मिनट के अंदर ही उन्हें लॉन्च करना था। इस 1 मिनट के बाद मून की अलाइनमेंट चेंज हो जाती और प्लान ट्रैजेक्टरी के अनुसार स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड नहीं कर पाता। ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। इस मिशन से साइंटिस्ट को नॉलेज ज़रूर मिली, जिससे नेक्स्ट टाइम ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो पाए। इवेंट 73, आर्टिकल 370 रिवोक्ड ऑन अगस्त 2019। इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। और 2 नए यूनियन टेरिटरीज इंडिया को मिले, JNK एंड लद्दाख। मेरे ओपिनियन में ये फैसला बहुत ही अच्छा था और गवर्नमेंट ने JNK और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ साथ डेवलपमेंट एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का विजन भी दिया। लेकिन आज 1 साल के ऊपर हो चुका है। यहाँ के लोग आज भी इंटरनेट और बेसिक ह्यूमन राइट्स के बिना ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन लोगों को इंसाफ शायद कभी ना मिल पाए और ये लोग बस देश में चल रहे पॉलिटिकल गेम्स का शिकार बनकर रह गए हैं। Watch our upcoming video, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.